नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। चलिए, नीतीश बाबू एक और कह सकते हैं कि लॉलीपॉप बिहार को युवाओं को सौंपा है। ऐसा लॉलीपॉप जो खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। जी हाँ, बिहार सरकार उच्च शिक्षा में 12th के बाद की शिक्षा के लिए छात्र को 4 लाख रुपया देते थे, जिसमें पहले वो 4% और 1% ब्याज देते थे। आज घोषणा किया है उन्होंने कि 2 अक्टूबर से कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो एक बात समझ लीजिए, ये सारे के सारे जो 4 लखिया ये जो शिक्षा ऋण है, उस ऋण का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि इस ऋण लेने का प्रोसेस क्या है, किस इस कॉलेज के लिए ये ऋण दिया जा सकता है और बिहार के छात्रों का इस ऋण से फायदा क्या है। देखिए, ये सारा ऋण जो है ना, जितना फर्जी संस्थान बिहार में ITI, कंप्यूटर प्रशिक्षण, जितना इस तरीके का है, बस उसी के लिए ये बना हुआ है। कोई बिहार का इंजीनियरिंग में, बेहतर कॉलेज में इंजीनियरिंग में जो जिसका एडमिशन हुआ है, जिसको ज़रूरत है, उसको इस ऋण से कोई लाभ नहीं मिल सकता। आप क्राइटेरिया क्या है इसका? तो देखिए, सबसे बड़ा घोटाला ये है, ऐसा इंस्टीट्यूट से ये लोग MAU साइन करेगा, ऐसा इंस्टीट्यूट से ये इन लोगों को डिग्री दिलाएगा कि चपरासी का नौकरी नहीं होगा। सारा जितना फर्जी संस्थान है, पॉकेट में लेकर चलने वाला संस्थान है, ये सब संस्थान का यही शिक्षा ऋण दिलवाता है स्टूडेंट से और उस कॉलेज में फीस देगा और डिग्री बांटेगा। मतलब संस्थागत तरीके से यूथ के बर्बाद करने का ये सबसे बड़ा स्कीम है, भ्रष्ट बनाने का। सबसे 4 लाख रुपया दे दिया, लौटाना है ही। ऐसा थोड़ी कि 4 लाख ऋण नहीं लेगा, 4 लाख रुपया तो आपको लौटाना है ही ना। आज लौटाए चाहे कल लौटाए, इन्हें कहा है कि भाई माफ कर देंगे। जितने 4 लाखिया ऋण वाले लोग हैं, आखिरकार जमीन बेच के पैसा इसको लौटाना है ही। लेकिन सरकार जो इस तरीके के संस्थान चलाने वाले लोग हैं, उसको तो जगह देगा ना। वो तो कॉर्पोरेट है ना, पैसा देने वाला है, मोटा रकम देता है चुनाव में, पदाधिकारियों को ऑब्लाइज करता है। क्योंकि आप 4 लाख रुपया किस संस्थान में आप देके, अच्छा ऐसा नहीं है कि 4 लाख रुपया ऋण आप इससे लिए और बाकी पैसा जो है सब उसको मिलाकर देने की बात करिएगा तो 13 तरह के तकनीकी समस्या है। ये जो पोर्टल है ना, इस पोर्टल में जब जाइएगा तो इस तरीके की ढेर सारी समस्याएं आपकी होगी। अब मान लीजिए आपका बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ता है, उसका सालाना फीस मान लीजिए 1.5 लाख रुपया, 4 साल 1.5 लाख रुपया 3 साल हुआ, उसके बाकी पैसा हम दे देंगे। या 4 साल का 1-1 लाख रुपया आप दीजिए, 50-50 हज़ार रुपया हम दे देंगे। जरा इस पॉलिसी पर बात करिए तो इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, देखिए किस तरीके से आपको परेशान करेगा। एक बार में 4 लाख रुपया ले लीजिए, या सिस्टम ऐसा बनाए हुए है ना कि इससे आपके बच्चों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, परेशान हो जाएगा। मतलब आप ऐसी योजना, और नीतीश कुमार का युवाओं को लेकर इस तरीके की जितने भी योजनाएं हैं, वो कहीं न कहीं उस युवाओं को बस एक मोटा मोटी रकम दे देना है, हो गया, नीतीश चालीसा पढ़ते रहना है। फर्स्ट डिवीजन लाइए 10,000, फर्स्ट डिवीजन लाइए 35,000, 50,000, लैपटॉप, क्या क्या बांटते चलिए। शिक्षा का गुणवत्ता पर बात नहीं होगी, इस तरीके का व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते चलिए, वोट लेते चलिए। छात्रों का गुस्सा जो है वो गुस्सा कम होता रहे, यही काम है इनका। इसी के सहारे चीज़ों को वो बढ़ाए चलना चाहता है, आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज़ों। सच्चाई यही है कि छात्रों को लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं पर आप गौर करिएगा तो उसमें कहीं से उस शिक्षा पर जोर देता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पर जो शिक्षा का को नई दिशा मिलेगी, बिहार में जो शिक्षा को लेकर जो पहले माहौल था वो माहौल बने। अभी देखें ना, BPSC का परीक्षा हुआ तो तिरुवनंतपुरम, मतलब समझे कहाँ से, मुंबई, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, किस किस राज्य का विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देने के लिए नहीं आया। और जब रिजल्ट निकलता है तो मध्य प्रदेश का विद्यार्थी टॉप करता है, यूपी का विद्यार्थी टॉप करता है,
हरियाणा का लड़का सब आके कम्पीट कर रहा है, कितना दरोगा बना हुआ है हरियाणा का, समझ गए? आप हैरान रह जाएंगे। मतलब पूरे बिहार की शिक्षा में अभी डोमिसाइल लाए हैं ना, डोमिसाइल से पहले क्या स्थिति थी? सब नौकरी ले लिया शिक्षक का, लगभग 30% सीट पर कब्जा कर लिया ना जी, वही स्थिति है। तो जब आप शिक्षा में छात्रों के शिक्षा पर ध्यान कम दीजिएगा, या जब खैरात बांटने की बात करिएगा, खैरात बांटना शुरू करिएगा, फिर शिक्षा की क्या बात होगी? तो ये फिर चुनावी जुमला जिसको कह सकते हैं, वोट लेने का एक और खैरात नीतीश कुमार ने आज घोषणा किया। मतलब इस बार तो लग रहा है कि भाई मतलब एक भी जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसे भी हो। मतलब इस बार नीतीश कुमार को अपने काम पर भरोसा नहीं है। इस बार खजाना खोल दो, लुटा दो खजाना, जो होगा सो देखा जाएगा। मतलब ये स्थिति कभी इस राज्य में हमें देखने को नहीं मिला था कि इस तरीके से, मतलब ये इसका बोझ किस पर पड़ेगा? अल्टीमेटली हमारे ही आप पर बोझ पड़ेगा ये। और लाभ किसको होगा? कॉर्पोरेट को। लाभ कॉर्पोरेट को होगा ना। इस तरीके से चटैया छाप जितना टेक्निकल कॉलेज होगा उस सबको लाभ मिलेगा, और आपको आपके जेब पर असर पड़ेगा। और जो पैसा लेगा वो भी थोड़ा ऐसा थोड़ी है कि उसको लौटाना नहीं है, आज न कल लौटाना है। जितना ही 4 लाख वाला स्कीम है, मैक्सिमम स्कीम फेल हो चुका है और पैसा सरकार का वापस नहीं आ रहा है। कॉलेज बंद है, कहाँ खोजिएगा विद्यार्थी को? डिग्री दिया कॉलेज, बहुत सारा कॉलेज में जो सच है, पैसा देने का समय जो है, अब 4 लाख रुपया आप दे दिए, हर साल 1-1 लाख रुपया अगर आप देना है आपको, तो समय पर नहीं देगा। तब चलिए विद्यार्थी सब परेशान है, आइए इनके यहाँ चाकरी करिए, 5-10 हज़ार रुपया इसके दफ्तर में खर्च कीजिए, तो फिर आपके पास पैसा जाएगा। ये भी नहीं है कि एक बार अगर 5 लाख रुपये 4 लाख रुपया आपको अगर दे दिया गया तो हर साल 1-1 लाख रुपया उस संस्थान के अकाउंट में चला जाएगा, ये भी नहीं है। पैसे नहीं जाएगा, आप दौड़ते रहिए। आप विद्यार्थी पढ़ेगा कि क्या करेगा? इसीलिए फर्जी संस्थान सब ज़्यादा इस योजना का लाभ उठा रहा है, और ऐसे स्टूडेंट को लाभ मिल रहा है जिस स्टूडेंट को पान का दुकान चलाने की भी क्षमता नहीं है, जो एक कह सकते हैं कि ITI में जो है रिंच कभी नहीं पकड़ा होगा, ITI का मतलब नहीं जानता होगा, ऐसे लोग इस योजनाओं का लाभ उठाते हैं और कॉर्पोरेट लेकर भाग जाता है। तो ये इस बार बिहार के चुनाव में देखना है, पता नहीं चुनाव की घोषणा से पहले क्या क्या देखना पड़े यहाँ पर, लेकिन ये तो तय है कि नीतीश इस बार जो है सब कुछ गवा दिए। मतलब एक अदद कुर्सी के लिए नीतीश कुमार अपने सारे आइडियोलॉजी को ताक पर तो रख ही दिए थे, इस बार जो कुछ बचा हुआ था वो भी गवा ही दिए।